Hello everyone, this is Pramod Duta and you all are watching Maths with Pramod Duta YouTube channel. Today's video we will solve question number 12 and question number 16 from exercise 9.1 of 10th class from NCERT syllabus. Both the questions are very important from the examination point of view. और जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये प्रीवियस एग्जाम जितने भी एनुअल एग्जाम हुए 10th क्लास के उसमें जो है ये मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन जो है आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। जैसे कि सभी बच्चे जानते हैं कि एचपी बोर्ड ने जो आपकी वार्षिक परीक्षाएं होनी है उसकी जो डेट शीट है वो रिलीज कर दी है, काफी पहले रिलीज हो गई है। और मैथ्स का जो पेपर आपका होना है वो आपका होना है 16 अप्रैल 2021 को। तो इस डेट से पहले मैं आपके लिए काफी यूजफुल वीडियो लेके आया हूं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 16 5 मार्क्स से क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप दैट आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगी और ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके पास ये बोर्ड एग्जाम में भी दिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री। यानी कि आपके पास क्या दिया है, एक दी है बिल्डिंग जिसकी हाइट आपके पास कितनी दी है 7 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7-meter हाई बिल्डिंग, यानी कि 7 मीटर जो हाई बिल्डिंग है उसके टॉप से जो एंगल ऑफ द एलिवेशन बनता है केबल टावर का वो 60 डिग्री का बनता है। यानी कि हम मान लेते हैं ये जो लाइन है यहाँ पे मैंने ड्रॉ की है ए बी, जो लाइन सेगमेंट है इसको हम मान लेते हैं टावर, और जो आपके पास ये सी डी है इसको हम मान लेते हैं ये है आपके पास एक बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग के जो टॉप से है, बिल्डिंग जो है बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का जो एंगल है वो बनता है 60 डिग्री। तो बेस लाइन ड्रॉ कीजिए, इसका 60 डिग्री एंगल यहाँ पे ये बन जाता है। उसके बाद क्या पूछा है इसमें, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। यानी कि यहीं से टॉप से ही जो है इसके फुट में जो है आपके पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है वो कितने का बनता है 45 डिग्री का। अब आपको इसमें क्या निकालना है, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको निकालनी है ए बी, यानी कि हाइट ऑफ टावर आपको निकालना है। तो एक क्वेश्चन के हिसाब से ये फिगर आपके पास बन चुकी है। तो जब फिगर बन जाती है तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखते हैं, इसमें सबसे पहले है हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या है हाइट ऑफ बिल्डिंग, आपके पास है सी डी विच इज इक्वल टू आपके पास कितना है 7 मीटर, ये हाइट है। उसके बाद आपके पास एंगल कौन कौन सा दिया है, एक एंगल दिया है ए सी, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं हम ए बी सी डी, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं हम ई। तो यानी कि एंगल आपके पास कौन सा दिया है ए सी ई, जो एंगल है वो दिया है 60 डिग्री। और दूसरा जो एंगल आपके पास दिया है ई सी डी, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 45 डिग्री आपके पास दिया है। तो सबसे पहले हम किस में लेंगे, ए ई सी राइट ट्रायंगल में लेंगे। और आपके पास ये जो टावर यहां पे बन रहा है इसकी हाइट हम ले लेते हैं एच मीटर। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट द हाइट ऑफ टावर, टावर को हम मान रहे हैं ए बी एच मीटर। तो सबसे पहले किस में लेंगे, ए ई सी राइट ट्राइंगल में। इन राइट ट्राइंगल ए ई सी। अब इस ए ई सी ट्राइंगल में हमारे पास कुछ भी नहीं दिया है, ना ही दिया है सी ई और ना ही दिया है ए ई। तो हम कुछ भी इसमें ले सकते हैं, हम लिख लेंगे ए ई बाय सी ई। तो ए ई बन जाता है परपेंडिकुलर और सी ई बन जाता है आपके पास बेस, यानी कि ये बन गया P बाय बी। तो एक P बाय बी क्या होता है, टेन थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये आपके पास ए ई बाय सी ई इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री कितना होता है
tan 60 डिग्री होता है √3। तो ये आपके पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1। अब लेंगे हम दूसरे कौन से ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में, CEB। इन राइट ट्राइंगल CEB में तो मैं आपको कई बार पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, तो जो एंगल आपके पास बनता है वो हमेशा जो है बेस पे बनता है। तो हम यहाँ पे CE को जो है बेस कंसीडर करेंगे और C और E और B को हम यहाँ पे हाइट ले लेते हैं। तो यानी कि कैसे बनेगा, इसको हम करेंगे CE बाय EB। तो EB आपके पास कितना दिया है, CD जब आपके पास 7 सेंटीमीटर है तो आपके पास EB भी कितना होगा, 7 मीटर। तो ये आपके पास होगा 7 मीटर। तो यहां पे आप ले लीजिए CE आपके पास कितना हो जाएगा, 7, यानी कि CE क्या बना अभी यहां पे, ये बन गया है परपेंडिकुलर, और CE बन गया है बेस, और CE से लेके B तक आपके पास बन गया है बेस परपेंडिकुलर। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये जब भी एंगल बनता है तो एंगल कहां पे बनता है, बेस पे आपके पास एंगल बनता है। तो यानी कि आपके पास C से लेके E तक आपके पास बेस बनता है, और E से लेके B तक आपके पास क्या बनती है, हाइट बनती है। तो CE आपके पास बन गया है बेस, और EB, ED नहीं है, यहां पे है EB, ये है आपके पास EB। EB आपके पास क्या बनेगी, हाइट। हाइट का मतलब यानी कि परपेंडिकुलर, बेस अपॉन P। ये आपके पास क्या है, यहां पे देखिए P अपॉन B था, यानी कि 10 हुआ है, तो यहां पे B अपॉन P ये आपके पास बनेगा cot थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यानी कि CE, C से लेके E तक आपके पास कुछ भी नहीं दिया है, तो CE को CE लिखेंगे। EB आपके पास दिया है 7, तो यहां हम लिख लेंगे 7 विच इज इक्वल टू cot 45 होती है 1। तो यहां से CE निकाल दीजिए, CE इज इक्वल टू 7, ये 7 यहां पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास CE की वैल्यू आ चुकी है, कितनी है, 7। अब इस 7 को आपने जो है 1 में पुट करना है, तो हम लिख लेंगे यहां पे पुट CE इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो जैसे ही हम 1 में ले लेते हैं, हम यहां से निकालेंगे AE की वैल्यू, AE अपॉन CE। CE आपके पास 7 है, यहां पे आ जाएगा आपके पास √3, यानी कि इंप्लाइज करके आप निकाल सकते हैं AE इज इक्वल टू 7√3। यानी कि आपके पास क्या आ गया है, ये A से लेके E तक आपके पास क्या आ चुका है, 7√3, और उससे जो नीचे वाला पार्ट है आपके पास EB, ये आ चुका है 7। तो टोटल जो हाइट हमने इसकी H मानी थी, तो H कैसे बनता है, AE प्लस EC, यानी कि हाइट ऑफ आपके पास क्या बन जाएगी, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर आपके पास क्या है, AB, विच इज इक्वल टू किसके बराबर बनता है, AE प्लस EB। तो AE आपके पास कितना है, 7√3, और EB आपके पास कितना है, 7। तो इसमें आप 7 कॉमन ले लीजिए, आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट बचेगा √3 प्लस 1, साथ में लिखेंगे मीटर। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यानी कि आपके पास एक टावर दिया है, तो ये एक लाइन सेगमेंट मैंने यहां पे ली है, इसको हम मान लेते हैं AB लाइन सेगमेंट, जो कि एक टावर है। AB जो है हम टावर मान लेते हैं, और इस साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड में से 2 पॉइंट्स दिए हैं आपके पास, और यहां से जो है A से जो है यहां पे एंगल बनते हैं। कैसे एंगल बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनते हैं। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, पहले वाला जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं C, और दूसरे वाला जो पॉइंट है इसको हम लेते हैं D। क्वेश्चन में लिखा है द एंगल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर
एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। यानी कि सी पॉइंट जो है बी से 4 मीटर दूर है, और डी जो पॉइंट है आपके पास, ये बी पॉइंट से जो है ये है 9 मीटर दूर। साथ में क्या इसमें पूछा है क्वेश्चन में, साथ में ये पूछा है कि टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है दोनों एंगल्स को प्लस करके 90 डिग्री आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जब दो एंगल को प्लस करके 180 डिग्री आता है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो यानी कि हम इसको जब थीटा मान लेते हैं डी एंगल को, तो सी एंगल आपके पास कितना बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ जो टावर है ये जो है 6 मीटर, ये आपको प्रूव करना है। तो हम हाइट ऑफ टावर ले लेते हैं x मीटर, अभी हमें मान लेते हैं, फिर हम इसको प्रूव कर लेंगे कि हाइट ऑफ टावर जो है आपके पास कितनी है, 6 मीटर। तो ये फिगर आपके पास बन चुकी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसमें, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, टावर के बेस से जो है कितना दूरी पे पॉइंट, जिसका नाम आएगा BC, विच इज इक्वल टू 4 मीटर। उसके बाद सेकंड बनेगा डिस्टेंस ऑफ सेकंड पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, जब लिखेंगे इसमें लिखेंगे हम BD, विच इज इक्वल टू 9 मीटर। उसके बाद एंगल क्या दिए हैं आपके पास, एंगल ADB एंगल, इसको हम मान लेते हैं थीटा, यहां पे हम लिखेंगे लेट एंगल ADB इज इक्वल टू थीटा। सो एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, बिकॉज बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गिवन। उसके बाद हम मान लेंगे एंड हाइट मान लेते हैं इसकी, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमने मानी है AB, BH मीटर, इसको हम मान लेते हैं कि H मीटर इसकी हाइट है, जो कि AB हमने ली है। उसके बाद सीधा ही अब हम क्या करेंगे, ABC राइट एंगल ट्राइंगल में ले लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC में, ये जो ट्राइंगल आपके पास ABC में आप ले लेते हैं, तो इसमें हमने H निकालना है, तो H/4 आएगा, यानी कि AB/BC। तो हम यहां पे लिखेंगे AB/BC, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाता है, P/B, और ये होता है आपके पास tan थीटा, वेयर थीटा आपके पास कितना दिया है, 90 डिग्री माइनस थीटा। AB की जगह भरी है H, और BC बन जाएगा 4, एंड विच इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। ये आइडेंटिटी है, तो ये किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसमें हमने क्या किया, AB की जगह भरा H, BC की जगह आएगा 4, और tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। अब हम दूसरे में लेंगे इन राइट ट्राइंगल ABD में, यानी कि बड़े वाले में लेंगे, किस में लेंगे, AB एंड D। इसमें भी हम क्या लेंगे, AB/BD। तो यहां पे हम लिख लेते हैं AB/BD, यानी कि AB आपके पास परपेंडिकुलर है, BD आपके पास बन गया है बेस, ये भी किसके बराबर होगा, P/B इज इक्वल टू tan थीटा। तो AB आपके पास कितना है H, BD दिया है 9, और इज इक्वल टू tan थीटा, और इसको हम लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया है, h/4 मल्टीप्लाई बाय h/9, ये दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में दिया था। और राइट हैंड साइड में आपके पास दिया है, फर्स्ट में दिया है cot थीटा और सेकंड में दिया है tan थीटा। तो यहां देखिए h इंटू एच आपके पास कितना बनेगा, h² और 4 9 जार हो गया आपके पास 36 इज इक्वल टू cot थीटा इंटू tan थीटा। cot जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1/tan थीटा इंटू आपके पास यहाँ पे tan थीटा एज इट इज आ जाएगा। tan से tan कैंसिल, राइट हैंड साइड में आपके पास कितना बच जाएगा 1, यानी कि h²/36 इज इक्वल टू 1 और इंप्लाइज करके h² निकाल दीजिए, 36 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम निकाल देंगे h इज इक्वल टू √36 विच इज इक्वल टू 6। तो ये 6 काय में आ जाएगा, मीटर में। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन दिया था कि आपको प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 6 मीटर, तो हमने प्रूव कर दिया। तो हम लास्ट में लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 6 मीटर। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने 5 मार्क्स अपने हाथ में लेने हैं तो ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरह से समझें, करें। 101% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं ये दोनों क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में इस बार जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बोथ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज क्वेश्चंस।